प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्री बोर्ड 2022-23 का, जो कि 6 फरवरी 2023 को हुआ था। इस वीडियो में हम सेक्शन सी और डी कवर करेंगे। सेक्शन ए और बी हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। सेक्शन सी जो कि 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, उसका 23वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो करते हैं क्वेश्चन 23, जिसमें कहा था ऋतु की अनुकूल। तो करते हैं क्वेश्चन 23, इसमें हम मान लेते हैं, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल को हम ले लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और माना धारा की चाल यानी पानी की चाल को हम ले लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इससे क्या होगा, ऋतु की धारा के अनुकूल चाल बन जाएगी x जमा y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल मतलब जिस तरफ ऋतु जा रही है और उसी तरफ पानी की भी चाल उसी डायरेक्शन में है, तो एक x है और एक y, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों जुड़ कर बन जाएगी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है धारा के अनुकूल, दोनों एक ही दिशा में है, और ऋतु की धारा के प्रतिकूल चाल बन जाएगी x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ऋतु की अपनी चाल में से धारा की चाल माइनस कर देनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ऋतु तो इस डायरेक्शन में जा रही है और पानी की यानी कि धारा की उसके अपोजिट है, तो ये x और ये y, x में से y माइनस हो जाएगा और प्रतिकूल चाल बन जाएगी x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ पर दो केस बनते हैं, एक है धारा के अनुकूल और दूसरा है धारा के प्रतिकूल। अलग अलग लिख लेते हैं हम। धारा के अनुकूल चाल x प्लस y है। अब इसमें जो हम सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो धारा के अनुकूल जो चाल है वो है x प्लस y, और इसमें जो ऋतु दूरी तय करती है वो 20 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है। दूसरी तरफ भी यही सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, और धारा के प्रतिकूल जो चाल है वो है x माइनस y। दूरी इसमें तय करती है 4 किलोमीटर और समय भी इसमें 2 ही किलोमीटर में। इसमें 2 घंटे में 4 किलोमीटर, इसमें 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 10, तो यहाँ पर ये हुआ x प्लस y बराबर 10, समीकरण 1। इसमें x माइनस y बराबर 2, ये समीकरण 2। दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। x जमा y बराबर 10 और x माइनस y बराबर 2, समीकरण 1 समीकरण 2। किसी विधि से इसको हल कर लेते हैं। यहाँ विलोपन विधि से इनको मैं हल कर रहा हूँ। तो y से y कट रहा है, 2x बराबर 12, x बराबर 12 बटे 2 6, यानी x बराबर आ गया 6। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 है ये, x का मान 6 रखा तो y आ गया 4। x हमने क्या मानना था, ऋतु की स्थिर जल में चाल। आते हैं, ऋतु की स्थिर जल में चाल आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमने y लिया था। क्वेश्चन 24, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसमें कहा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। ये ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम इसमें मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर ले लेते हैं। हमने आधार को ले लिया x सेंटीमीटर। अब इसमें कहा कि भाई ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गई। और कर्ण का है, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं हमें ज्ञात करनी, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर लेते हैं। लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के। तो लंब है यहाँ पर x माइनस 7 जमा में आधार x और कर्ण है 13। इसको खोल लेते हैं, a माइनस बी के वर्ग के द्वारा 1 की 2 जमा में b की 2 माइनस 2ab जमा x की 2 और 13 का वर्ग 169। तो x की 2 जमा 49 माइनस 14x जमा x की 2 बराबर 169। दोनों को 2x की 2 हो गया माइनस 14x प्लस 49, 169 को भी लेफ्ट साइड में ले आते हैं 169। तो 2x की 2 माइनस 14x, माइनस का यहाँ पर निशान आएगा, बड़े हैं 0 120। 2 से इसको भाग कर दीजिए, 2 क्योंकि तीनों में है, कट रहा है। अब इसको गुणनखंड विधि से मैं हल कर लेता हूँ। तो इसके बनेंगे ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा 60 हो, माइनस गुणा चाहिए हमें माइनस 60x की 2 और जोड़ चाहिए माइनस 7x। तो ये बनेंगे माइनस का 12x और जमा का 5x। तो x की 2, 7x की जगह लिखेंगे माइनस 12x जमा में 5x। पहले 2 से कॉमन x और 5 कॉमन, x माइनस 12 दोनों में से। एक बार पहली ब्रैकेट को 0 करेंगे और एक बार दूसरी ब्रैकेट को। तो x की 2 कीमतें हैं, x बराबर 12 और x बराबर माइनस 5। अब इसमें माइनस 5 को हम रिजेक्ट करेंगे, ये नहीं हो सकती, क्योंकि x हमने क्या लिया था, आधार लिया था, और किसी त्रिभुज का आधार माइनस में नहीं हो सकता। तो रिजेक्टेड वैल्यू है माइनस 5, x बराबर 12, यानी कि त्रिभुज का आधार बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो कि हमने ली थी x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं हमें ज्ञात करनी थी, वो है 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 25,
AP 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। तो ये हमें AP दी हुई है जिसका प्रथम पद E बराबर है 24 और सार्वंतर D निकालेंगे दूसरा पद माइनस प्रथम पद करके, यानी 21 माइनस 24 जो कि आ रहा है माइनस का 3 और ए है इसमें 24। अब मान लेते हैं माना n पदों का योग बराबर होगा, इस AP के n पदों का योग होगा 78, यानी कि Sn बराबर है 78। अब Sn का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a जमा n-1 इंटू डी। Sn हमें दिया हुआ है 78, n हमें निकालना है, ज्ञात करना है। 2 a की कीमत है 24 जमा n-1 और d इसमें -3 है। 78 बराबर n/2 24 2 की गुना माइनस का 3n प्लस में 3। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 को इधर ले आते हैं। 2 की इससे गुना 8 दूनी 16 156 n ब्रैकेट में 48 और 3 51 माइनस 3n। इस प्रकार से 156 बराबर ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो 51n माइनस 3n की 2। सभी टर्म्स को इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट में, तो प्लस का हो जाएगा 3n की 2 माइनस 51n जमा 156 बराबर 0। अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं। इस समीकरण को हल करते हैं तो 3 से इसको हम पहले भाग कर देते हैं। 3 से भाग करने पर ये बन जाएगी n की 2 माइनस में 17n प्लस में 52 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड विधि से इसको हल कर लेते हैं। n माइनस 13 और 4 कॉमन लेंगे तो n माइनस 13 दोनों में से कॉमन, n माइनस 4 बराबर 0। तो एक बार पहले ब्रैकेट को 0 करेंगे तो n की कीमत आ रही है 13 और दूसरी ब्रैकेट को 0 करते हैं तो n है इसमें 4। अब इन दोनों में से हमें कौन सा लेना है जो छोटी कीमत है, तो n बराबर इसमें से 4 लिया जाएगा। इसको हम छोड़ देंगे, बड़ी संख्या नहीं लेनी। अतः 4 पदों का योग, AP के 4 पदों का योग बराबर होगा 78। तो हमारा आंसर है पदों की संख्या 4 है। करते हैं क्वेश्चन 26। सिद्ध करो कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि हमें पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय को हमें सिद्ध करना है। एक समकोण त्रिभुज हम ABC ले लेते हैं जिसमें B पर समकोण है। तो इसमें थोड़ी सी हम रचना करेंगे कि B बिंदु से यहाँ पर एक लंब डालेंगे कर्ण के ऊपर। 20 BD हमने लंब डाला है AC के ऊपर। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम, इसमें दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण B 90 डिग्री का है। सिद्ध करना था हमें, इसमें सिद्ध करना है कि 2 भुजाओं के वर्गों का योग AB प्लस BC का वर्ग बराबर AC के वर्ग के, बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हमें सिद्ध करना है। रचना की
बी से AC पर लंब BD डाला। और अब लिखेंगे इसमें प्रमाण। सबसे पहले हम दो त्रिभुजें लेंगे, त्रिभुज BDC जो कि ये वाली त्रिभुज है, और बड़ी त्रिभुज ABC। इनको हमें समरूप सिद्ध करना है। तो इन दोनों त्रिभुजों में लिख लेता हूं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज BCD में, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। जो C कोण है BCD में भी है और ABC में भी है। तो कोण C बराबर है C, उभयनिष्ठ है। ये उभयनिष्ठ कोण है दोनों में। और देखते हैं, ये कोण BDC 90 डिग्री का है छोटी त्रिभुज में, और बड़ी त्रिभुज में ABC ये भी 90 का है। तो यहां पर लिखेंगे कोण BDC बराबर है ABC के 90 डिग्री। और हमें पता है दो त्रिभुजों में यदि दो कोण बराबर हो जाएं तो तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाता है, यानी कि AA नियम द्वारा त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा। ABC, अब देखिए लिखते टाइम जहां C है वहां C आना चाहिए, इसका वहां C आएगा। और जो ये D वाला कोण है 90 का और B, तो D और B की पोजीशन भी वही आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर B है तो बीच में D आएगा। इसमें हो गया C और D हो गया, तो बचता है B। इस प्रकार से लिखेंगे। अब ये दोनों त्रिभुजें समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। कैसे? इसमें हम लिखेंगे BC बटे BC के संगत है DC, और AC के संगत होगी AC, पहला और तीसरा, तो BC। इस प्रकार से लिखेंगे। अब आर पार गुणा करेंगे तो BC का वर्ग बराबर होगा DC गुणा AC, और इसको बना देंगे समीकरण 1। अब इसी प्रकार से हम दूसरी त्रिभुज लेंगे। एक बार लेंगे हम, एक त्रिभुज ये ली जाएगी ABD, और दूसरी वही बड़ी त्रिभुज ABC। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसी प्रकार त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC में, इन दोनों त्रिभुजों में A कोण कॉमन है, तो कोण A बराबर कोण A, उभयनिष्ठ। BDA 90 डिग्री है, और ये पूरा बड़ा कोण ABC में, ABC ये दोनों 90 डिग्री है। तो AA नियम द्वारा दो कोण बराबर हो गए, तो त्रिभुज ABC समरूप होगी किसके? A कोण कॉमन था तो A की पोजीशन पर A आएगा। जो D कोण था वो B के बराबर है, यानी कि जो B की पोजीशन है वो D आ गया। A लिख चुके हैं, D लिख चुके हैं, तो बाकी बचता है B। B यहाँ पर आ जाएगा। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं लिखेंगे। तो संगत भुजा में इसकी AB लिखें, AB के बटे आएगा AD बराबर AC, AC के बटे आएगा AB। तो इस तरह से आर पार गुणा करने पर AB का वर्ग बराबर AC गुणा में AD, ये बन गई समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, यानी कि 1 जमा में 2 करें, तो ये BC का स्क्वायर, ये AB का स्क्वायर, एक साइड में आ गया AB का वर्ग जमा में BC का वर्ग, दूसरी साइड में AC गुना AD जमा में DC गुना AC।
तो ए बी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग बराबर, इन दोनों में से ए सी कॉमन है, तो ए सी आया कॉमन, बाकी बचा ए डी जमा में डी सी। तो लिखेंगे ए बी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग बराबर ए सी गुना, अब ए डी जमा डी सी, देखते हैं ए डी जमा में डी सी, इसको हम लिख सकते हैं ए सी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए डी जमा डी सी को ए सी लिखेंगे। तो इस तरह से ए बी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग, ए सी गुणा ए सी का वर्ग। अतः हमने सिद्ध कर दिया ए बी क्या है, लंब था, लंब का वर्ग जमा में आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के। अतः किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन 27, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये दो बिंदु दिए हुए हैं -3, 10, 6, -8। इन दोनों बिंदुओं को एक तीसरा बिंदु है जिसको हम लिख रहे हैं -1 और 6, सी लिख देते हैं। ये किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हमें वो अनुपात निकालना है। तो वो अनुपात हम m अनुपात n भी ले सकते हैं या k अनुपात 1 ले सकते हैं, जिसमें -1 और 6 इसको विभाजित कर रहा है। तो यहां पर हम लगाएंगे विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसको ले लेते हैं x1 y1 x2 y2, और हमने मान लिया कि m अनुपात n में विभाजित करता है। तो जो बिंदु -1 और 6 है, इसको कैसे लगाएंगे, विभाजन सूत्र जो हम लगाते हैं, विभाजन सूत्र हम इस तरह से लिखते हैं, यदि दो बिंदु x1 y1 x2 y2 को एक तीसरा बिंदु xy विभाजित करता है m अनुपात n में, तो उसके होते हैं m x2 प्लस n x1 बटे m जमा n और m y2 n y1 बटे m प्लस n। तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, या इस तरह से भी कर देते हैं, इस तरह से m की इसके साथ गुणा होती है, तो m की 6 के साथ 6m जमा n की -3 के साथ -3n बटे में m जमा n, और दूसरा m की -8 से n की 10 से बटे में m जमा n। तो ये हमने निकाला किसका, m अनुपात n का इस्तेमाल करके। वैसे इस पॉइंट की कीमतें पहले दी हुई है -1 और 6, तो हमें बराबर करना है, या इसके पहले को इसके पहले से बराबर कर दीजिए, या इसके दूसरे को दूसरे से, किसी एक को बराबर कर दें। m और n की सेम कीमत आएगी, तो 6 मैं सेकंड को सेकंड के बराबर कर रहा हूं, आर पार गुणा करेंगे तो ये आएगा -8m जमा 10n 6 की m प्लस n से, -8m जमा 10n 6m प्लस 6n। m एक साइड में ले जाएं, -8m -6m 6n -10n। तो इस तरह से 14m बराबर -4n के बराबर है। जो कटते हैं कीमतें काट, माइनस से माइनस काट लेते हैं और 2 से भी काट लेते हैं, 2 से 14m बराबर 2n। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम m बटे n बराबर, m के नीचे n ले आए और 2 के नीचे 7 ले आए, तो यानी कि m अनुपात n है 2:7। अतः ये जो बिंदु दिया हुआ था हमारा -1, 6, ये इन दो दिए हुए बिंदुओं को 2:7 में विभाजित करेगा। तो आंसर इज 2
1:7। क्वेश्चन 28, सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस 10a को 1 के बराबर सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लें, सीकेंट ए को लिखेंगे 1/cos ए, 1 माइनस साइन ए, इस सीकेंट को लिखेंगे 1/cos ए और 10 को साइन बटे कोस। इस तरह से हमने साइन कोस में इनको सबको बदल लिया। फिर 1/cos ए 1 माइनस साइन ए, इस ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे कोस ए 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पर ऊपर दोनों क्या हो गए 1 माइनस साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, बटे में है कोस और दूसरा भी कोस ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र लग गया a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि होता है a की 2 माइनस b की 2। तो उसके द्वारा a की 2 माइनस b की 2, नीचे कोस की कोस से गुणा कोस स्क्वायर ए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के बटे कोस स्क्वायर ए। तो दोनों कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट कर आंसर आएगा 1, राइट हैंड साइड 1 के बराबर आ गया। करते हैं 29वां क्वेश्चन। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। पहिए का व्यास दिया हुआ है, कार की स्पीड है, तो समय दिया हुआ है 10 मिनट। यहाँ पर हमें पहिए का व्यास दिया हुआ है जिससे हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो पहिए की त्रिज्या r हो जाएगी 8/2 4 सेंटीमीटर और इस 4 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेते हैं तो 4/100। और यहाँ पर व्यास 8 नहीं 80 है, 80 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज कर लेंगे 80 40 सेंटीमीटर, तो 40/100, तो ये हो जाएगा 4/10 मीटर। कार की चाल ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, त्रिज्या सेंटीमीटर में थी, हमने मीटर में कन्वर्ट कर ली। समय मिनट में है तो सभी को 1 यूनिट में चेंज कर लेते हैं। तो मैं कार की चाल को बदल रहा हूँ, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको किलोमीटर को बदल लूंगा मीटर में गुणा 1000, और आवर्स में है ये मिनट में है तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गया मीटर प्रति मिनट। अब समय मिनट में रहेगा और हमने बाकी सब चीजें मीटर में ले ली। तो यहाँ से 1100 मीटर प्रति मिनट, ये आ गई कार की चाल। तो चाल दी हुई है और समय दिया हुआ है, तो यहाँ से दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुना में समय। चाल है 1100 और गुना में समय है 10, तो ये मीटर में आएगा। 11,000 मीटर की दूरी तय करेगी वो कार 10 मिनट में। अब हमें पता लगाना है कि कितने चक्कर लगाएगा। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, परिधि के बराबर। तो परिधि होती है 2πr। पहले हम इसकी परिधि निकाल लेते हैं पहिए की। r जो थी 4/10, ये मीटर में आ गई। तो इसको सोल्व करना चाहें तो कर लें, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 70 मीटर, 176/70 मीटर। अब ये आ गई पहिए की परिधि और दूरी तय करनी है 11,000 मीटर। तो पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या कैसे निकालेंगे। कुल दूरी जो तय करनी है बटे में एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी कि परिधि से उसको भाग दे देना है। तो ये हुआ 11,000 बटे 176, 70 चला जाएगा ऊपर और इसको हम काट लेते हैं 11 से, 11 कम 11, 66,
ये 1000 4 से, जो कि 16, 4 दूनी 8, 20, इस तरह से। फिर 4 से काट लेता हूँ। तो इस तरह से हल करने के बाद 125 गुना में 35 और दोनों की गुना करने पर ये आएगा 4375। तो ये पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या कितने चक्कर में ये दूरी तय कर लेगा? 4375 में। तो ये इसका आंसर है। करते हैं अगला क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन। क्या एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं? इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर क्या अंकित होगी? 2 अंकों की संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो यहाँ पर हमारे पास कुल डिस्क जो हैं, डिस्कों की संख्या कितनी है? 90। उसमें से एक निकाली, तो प्रथम भाग में हमें निकालना है 2 अंकों की संख्या। तो इसमें 2 अंकों वाली संख्याएं जो है हमारी 10 से शुरू होंगी, 10, 11, 12 और इस तरह से आखिरी 90 तक होंगी। तो कितनी बनती हैं 2 अंकों वाली संख्या? इसमें 10 से लेकर 90 तक। देखिए 1 से 90 तक में से ये इससे पहले पहले की छोड़ दी गई है 9, तो 90 में से 9 छोड़ दी, यानी कि कितनी बनेंगी? 2 अंकों की संख्याएं 81 बनती हैं और कुल डिस्क इसमें कितनी है? 90। तो प्रायिकता क्या होगी? 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता होगी 81 बटे में 90। 9 से काट देते हैं तो 9 बटे 10। प्रथम भाग में 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता क्या होगी? 9 बटे 10। सेकंड पार्ट में पूछा गया पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि 1, 4, 9, 16, 25, इस तरह 36, 49, 64 और 81 जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जिनके वर्ग 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, तो इस तरह से ये 9 के वर्ग तक बनती हैं। तो कितनी संख्याएं हैं ये? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या है 9 और कुल संख्याएं इसमें 90। तो पूर्ण वर्ग की प्रायिकता होगी 9 बटे 90। तो इस तरह से, क्योंकि 90 डिस्क उसमें विद्यमान है और पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है? 9 है, तो काटने पर 1 बटा 10 इसका उत्तर रहेगा। अब करते हैं तीसरा भाग। तीसरे भाग में हमें निकालनी है 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो 90 जो डिस्क हैं उसमें से 5 से विभाजित होने वाली संख्या ये है 5, 10, 15 और इस तरह से 90 तक। तो 5 से विभाजित होने वाली ये जो संख्याएं बन रही हैं, इनको हम यदि काउंट करें 1, 2, 3 इस तरह से, तो ये 18 संख्याएं हैं और कितने में से निकाली है? 90 डिस्क में से। तो इनको हम 18 बटे 90 लिखेंगे। 9 से काट देते हैं 2 से, तो इस तरह से इसकी प्रायिकता आएगी 1 बटे 5। करते हैं 31वां क्वेश्चन। साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का वर्ग जमा में कोस ए जमा में सीकेंट ए का वर्ग बराबर सिद्ध करना है 7 जमा टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसमें ए प्लस बी का वर्ग लगा देंगे। तो ये साइन स्क्वायर ए जमा कोसिकेंट स्क्वायर ए जमा 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए प्लस, यहाँ पर भी ए प्लस बी का वर्ग लगाएंगे, फिर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सीकेंट ए। अब इसके बाद यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को इकट्ठा लिख लेंगे, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस। अब देखिए हमें रिजल्ट चाहिए टेन और कोट में, तो यहाँ पर जो कोसिकेंट स्क्वायर है इसको लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसी ये लिख दिया, इसको लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर, और इसी तरह सीकेंट स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए, और इस कोसिकेंट को लिखेंगे 1 बटे साइन जमा में बाकी बची ये वाली टर्म, तो 2 कोस ए
इस सीकेंड को लिखेंगे 1/cos A। यहाँ से जो कटने वाली संख्याएं हैं, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और कोस से कोस। इसके साथ ही साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसको 1 लिखेंगे। ये 1 जमा कोट स्क्वायर A, 1 जमा टेन स्क्वायर A जमा, यहाँ पर ये 2 बचा कटने के बाद और यहाँ पर भी 2। तो इस तरह से 2 2 4 5 6 और 7 जमा में कोट स्क्वायर A प्लस टेन स्क्वायर A। इस तरह से हमारी राइट हैंड साइड आ जाती है, जिसके बराबर हमें ये सिद्ध करना था। करते हैं और पार्ट 31वें का। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की 50 मीटर ऊंचाई है तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इस तरह से एक चित्र बना लेंगे जिसमें हमने लिखा, इसको मीनार समझ लिया हमने और ये भवन। तो सबसे पहले दिया कि मीनार के पाद बिंदु यानी कि यहाँ से भवन के शिखर यानी कि इसका उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ ये है 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये है 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई दी हुई है 50 मीटर, तो हमें भवन की ऊंचाई यानी कि ये ज्ञात करनी है h। इसको A बिंदु, इसको C बिंदु ले लेते हैं। तो इस तरह से 2 त्रिभुजें हैं, समकोण ABC और ACM। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ACM में, इसको हम आधार को x ले लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ACM में। ACM में एक भुजा 50 दी हुई है और AC ज्ञात कर लेते हैं। तो लंब बटे आधार यानी कि 50 बटे x, इन दोनों में संबंध है 10 का, लंब बटे आधार और कोण 60 डिग्री। तो 10 60 वर्गमूल 3 50 बटे x। इस तरह से वर्गमूल 3x बराबर 50, x बराबर 50 बटे वर्गमूल 3। हर का परिमेयकरण करेंगे तो 50 वर्गमूल 3 बटे 3। तो x की कीमत आ गई 50 वर्गमूल 3 बटे 3। अब यहाँ पर हमें x पता चल गया। अब हम लेंगे त्रिभुज BAC। त्रिभुज BAC में h और x में संबंध h बटे x, लंब बटे आधार में 10 और यहाँ पर कोण 30 डिग्री का आएगा। 10 30 की कीमत रखेंगे तो h बराबर आर पार गुणा करने से h वर्गमूल 3 बराबर है x और h वर्गमूल 3 बराबर x की कीमत ये रख देंगे 50 वर्गमूल 3 बटे 3। दोनों तरफ वर्गमूल 3 काटने पर h बराबर आया 50 बटे 3, यानी कि जो भवन की ऊंचाई है वो है 50 बटे 3 मीटर। वही हमें ज्ञात करना था, भवन की ऊंचाई 50 बटे 3 आंसर है। 32वां क्वेश्चन रचनाएं का है। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7 बटे 5 गुनी हो। तो रचना के प्रथम भाग में हमें एक त्रिभुज बनानी है जिसकी भुजाएं हो 7 सेंटीमीटर, 5 और 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमें एक त्रिभुज ABC बनानी है 7, 6 और 5 सेंटीमीटर भुजाओं की। उसके बाद फिर इसके समरूप बनानी है जिसकी भुजाएं 7 बटे 5 हों। तो सबसे पहले हम
एक ए बी भुजा लेंगे 7 सेंटीमीटर। ए बी हमने 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। अब ए से 5 सेंटीमीटर की चाप लगानी है, तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर खोलेंगे, 5 सेंटीमीटर लेकर ए से एक चाप लगाएंगे। दूसरी चाप बी सी लगानी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर माप कर 6 सेंटीमीटर बी से एक चाप, जहां पर ये काटते हैं उसको लिखेंगे सी बिंदु और दोनों को मिलाएंगे। बी सी को मैं पेन से बना रहा हूं, लेकिन आपको पेंसिल से बनानी है। इस प्रकार से ए बी सी त्रिभुज बनी, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। अब रचना का दूसरा भाग, दूसरे भाग में एक अन्य त्रिभुज बनानी है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की 7/5 हो। तो इन दोनों में से जो बड़ा भाग है 7, नीचे की तरफ क्या करना है, एक न्यून कोण बनाना है 90 से छोटा। ऐसे तो 90 का कोण बन जाता है, तो 90 से छोटा कोई भी कोण आप बना सकते हैं इस तरह से। तो ये एक किरण ए एक्स हमने खींची, ए एक्स इस तरह से न्यून कोण बनाती हुई। अब जो इन दोनों में से हमने देखा था बड़ा भाग 7 है, तो कोई भी 7 भाग हमें काटने हैं ए एक्स पर। तो ए एक्स पर अपनी मर्जी से इस तरह से खोलकर और 7 बराबर भाग काटेंगे। अपनी मर्जी से कितनी भी खोल सकते हैं। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 व 7 बराबर भाग काट लिए। अब इनके नाम भी हम दे देंगे, तो 7 पहले काउंटिंग लिख देते हैं, 1 2 4 5 6 और 7 भाग ये काट लिए। और इनके नाम मैं देता हूं डी ई एफ जी एच आई और जे, इस प्रकार। अब नीचे वाला जो भाग है जो कि 5 है, 5 को बी से मिलाना है। इस 5 को बी से मिलाना है। अब जो दूसरा भाग है 5 को छोड़ 7, जो ऊपर वाला भाग है उस पर, यानी कि इस बिंदु पर यहां से एक ऐसी रेखा खींचनी है जो बी एच जो रेखा थी इसके इस प्रकार इसके समानांतर रेखा हो। इस तरह से समानांतर रेखा खींचनी है। यहां से देख लेंगे, इस तरह से रेखा समांतर खींचनी है। तो उसके लिए जितना कोण एच पर है उतना ही कोण जे बिंदु पर भी बनाएंगे। उसके लिए यहां से एक चाप लगाएंगे अपनी मर्जी से, उतनी ही चाप जे से, और जितनी इस चाप की चौड़ाई है माप कर उतनी यहां से काट लेंगे। अब इस तरह से ये समानांतर रेखा आ जाएगी यहां से, जो कि ए बी को आगे बढ़ाने पर इस तरह से आगे बढ़ाने पर कहीं पर मिलेगी। इस बिंदु का नाम रख देते हैं पी बिंदु। अब उसी प्रकार से पी बिंदु पर भी बी बिंदु के बराबर कोण बनाना है। तरीका वही है, एक चाप लगाएंगे अपनी मर्जी से, उतनी ही चाप पी से, और जितनी इस चाप की चौड़ाई थी उतनी ही यहां से काट लेंगे।
तो इस तरह कोण के बराबर कोण बन जाता है। तो बी सी के समानांतर, इस तरह से बी सी के समानांतर पी से एक रेखा आएगी जो कि ए सी को आगे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर मिलेगी उस बिंदु का नाम रख लेते हैं क्यू। तो इस तरह से ए पी क्यू त्रिभुज ए बी सी के समरूप बन गई और इसकी भुजाएं ए बी सी से 7/5 गुनी है। अब इसके रचना के चरण लिखने हमें। रचना के चरण बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे हमने किया। सबसे पहले एक 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ए बी खींचा, फिर ए से 5 सेंटीमीटर, यहाँ से ए से 5 सेंटीमीटर की चाप लगाई थी, वह बी से 6 सेंटीमीटर की चाप काटी जो सी पर मिली थी और ए सी व बी सी को मिलाया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने ऐसे किया था, ए सी व बी सी को मिलाया था। उसके बाद क्या किया था, ए बी से नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाती हुई किरण ए एक्स खींची। ए एक्स पर 7 बिंदु लिए थे डी ई एफ जी एच आई जे, जो कि बराबर बराबर थे। ए डी बराबर डी ई बराबर ई एफ, एफ जी जी एच एच आई जे सभी बराबर थे। एच बी को मिला लिया था। तो इस तरह से ये रचना के चरण जैसे जैसे हमने किया वैसे वैसे हमने लिख लिया था। ये रचना के चरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें इस तरह से गोला है जिसकी त्रिज्या 4.2 को पिघलाकर एक बेलन जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है वो बना लिया जाता है, जिसकी ऊंचाई h हमें ज्ञात करनी है। तो इस तरह से गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है तो दोनों का आयतन बराबर रहेगा, यानी कि बेलन का आयतन बराबर होगा गोले के आयतन से। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर की शक्ति 3 होता है। दोनों तरफ से पाई कैंसिल कर देंगे तो 36h बराबर 4/3 4.2 गुना 4.2, 3 बार लिखेंगे। 36 गुना h 42/10 लिखेंगे और h को लिख लेंगे 4/3 42/10 गुना 42 में 36 आ जाएगा, यहाँ पर बटे में 36, और इसको सोल्व कर लेंगे। जो कटते हैं उनको काट देंगे। तो इस प्रकार काटने के बाद ये 14 गुना 14 गुना 3 बार 10 10 3 बार, तो इन सब की गुणा करने के बाद आएगा 2744 बटे में 1000। 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 2.744 सेंटीमीटर। तो इसलिए बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 2.744 सेंटीमीटर। और पाठ 33वें का, व्यास 7 मीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22x14 वाला एक चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से कुआं जिसका व्यास है 7 मीटर, तो त्रिज्या रहेगी, त्रिज्या कुएं की त्रिज्या 7/2 मीटर, ऊंचाई कुएं की है 20 मीटर। तो इसमें से निकाली गई मिट्टी यहाँ पर डाली गई इस चबूतरे पर, जिसकी लंबाई है 22 मीटर, चौड़ाई 14। तो माना चबूतरे की ऊंचाई मिट्टी डालने से चबूतरे की ऊंचाई h हो जाए,
एच हो जाती है, एच मीटर में मान लेते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी डालने से जो बनेगा घनाभ बनेगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एच हो जाएगी। तो दोनों का आयतन बराबर रहेगा, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन और चबूतरा जो बना घनाभ टाइप का उसका आयतन। तो दोनों के आयतन बराबर कर देते हैं। चबूतरे यानी कि घनाभ का आयतन बराबर निकाली गई मिट्टी का आयतन, यानी कि बेलन का, जो कि बेलन की आकृति में है। तो चबूतरे का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो कि हमें निकालनी है। और निकाली गई मिट्टी बेलन के रूप में है, तो पाई आर त्रिज्या 7/2 और ऊंचाई 20 है। दोनों को हमने बराबर कर दिया। अब यहाँ से इन दोनों संख्याओं को नीचे ले जाते हैं। तो h बराबर 22/7 है, 7/2 7/2 गुणा 20 बटे में आ जाएंगी 22 और 14। और इसमें से जो संख्याएं कटती हैं वो काट देते हैं। 22 से 22, 7 से 7, 2 से 10, 2 से 5, 7 से 14। तो इस प्रकार 5/2 मीटर, यानी कि h आ गया 2.5 मीटर। अतः चबूतरे की ऊंचाई बराबर होगी 2.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 34, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक दिया हुआ है 28.5। x और y के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ से f बारंबारता x और y मिसिंग है, यानी कि हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने टेबल बना ली। ये हमें दी हुई चीजें हैं, वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, बारंबारता दी हुई है और बारंबारता का कुल टोटल दिया हुआ है 60। तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता बनाएंगे। 5 का 5 आता है सबसे पहला, ऐसे कैसा, फिर 5 और x का टोटल यहाँ पर 5 जमा x, इस तरह से 20 जोड़ेंगे तो 25 जमा x, 15 इसमें जोड़ देंगे, 40 प्लस x, y जोड़ेंगे तो 40 जमा x जमा y और 45 जमा x जमा y। इसमें माध्यक हमें दिया हुआ 28.5। तो सबसे पहले तो हमें पता होता है कि जो आखिरी वाली संचयी बारंबारता है और सभी बारंबारताओं का टोटल बराबर होते हैं। तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे कि 45 जमा x जमा y बराबर होना चाहिए 60 के, यानी x जमा y बराबर होगा 15 के। तो ये एक समीकरण बन गई x और y में संबंध से। दूसरी समीकरण ज्ञात करने के लिए, क्योंकि माध्यक है 28.5, तो 28.5 हमारा आएगा 20 और 30 के बीच में। तो ये हमारा माध्यक वर्ग बन गया 20 से 30। और इसमें जो छोटा है वर्ग अंतराल में l, लोअर लिमिट l बराबर हो गई 20। h 30 माइनस 20 यानी कि वो हो गया 10। f इसकी बारंबारता है 20 इस वर्ग की, और सी एफ हम लेते हैं इससे पहला, तो वो लिया जाएगा 5 जमा में x। और फिर माध्यक का सूत्र लगा देंगे, क्योंकि माध्यक बराबर होता है l जमा n/2 माइनस सी एफ बटे f गुणा में h के बराबर। सभी की कीमतें रख देंगे। n/2 क्या होता है, n है हमारा 60 के बराबर, जो यहाँ पर ये टोटल होता है, तो n/2 हो जाएगा इसका आधा 30। माध्यक की कीमत 28.5, l 20 प्लस n/2 30 माइनस सी एफ
जो कि ये ली थी हमने 5 जमा x, तो ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे बटे में f 20 और गुणा में h जो कि था 10। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो इस 20 जीरो काटेंगे, 20 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 28.5 माइनस 20, 30 माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, बटे में 2 बचा है। तो इस प्रकार माइनस करने पर 8.5 बराबर 25 माइनस x बटे 2। आर पार गुणा करेंगे तो 25 माइनस x बराबर 17 के, माइनस x बराबर 17 माइनस 25 माइनस का 8, तो x बराबर हो गया 8। x बराबर हमारा 8 निकला। अब x का मान जो समीकरण 1 थी x जमा y बराबर 15, उसमें रखेंगे तो y बराबर 15 माइनस 8 यानी कि y 7 आ गया। तो इस तरह से हमारी x और y की दोनों कीमतें आ गई। तो इस तरह से बच्चों हमने ये पूरा पेपर सॉल्व किया है जो कि प्री बोर्ड में आया हुआ था, जिसके सभी सेक्शन को हमने दोनों वीडियो में कवर कर लिया है। इस तरह से कंप्लीट हुआ ये प्री बोर्ड का पेपर।